बांग्लादेश क्रिकेट टीम के प्लेयर अपनी ही लीग को बायकॉट करने के लिए तैयार हो गए हैं दोस्तों। जी हां, आज 1 बजे डेडलाइन दे दी गई है कि अगर हमारे जो डायरेक्टर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के नजरुल इस्लाम, अगर उसने इस्तीफा नहीं दिया तो हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बायकॉट कर देंगे। किसी किस्म की हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये कौन कह रहा है? ये बांग्लादेश के प्लेयर्स कह रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर कह रहे हैं। लेकिन वजह क्या बनी दोस्तों? 4 बड़ी खबरें हैं इसी स्टोरी के रिलेटेड। इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं? ब्लॉक बास्टर ड्रामा चल रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। आप पॉपकॉर्न लो, बैठो और बांग्लादेश क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है उसको एंजॉय करो। ऐसा माहौल बना हुआ है दोस्तों। एक के बाद नई खबर। ये अभी जो स्टेटमेंट आ रहा है बांग्लादेशी प्लेयर्स की तरफ से, इसके पीछे रीजन ये है दोस्तों, नजरुल इस्लाम ने एक स्टेटमेंट दिया था। एक तो उसने जो स्टेटमेंट दिया था तमीम इकबाल के बारे में, दूसरा स्टेटमेंट दे दिया था उन्होंने बांग्लादेश प्लेयर्स के बारे में। तमीम के रिलेटेड आपको पता है उसने जो स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि ये इंडिया का एजेंट है, यानी सरेआम उसने ये बात कह दी थी। लेकिन बाद में इसको इतना चर्चा में नहीं लाया गया जितना बाद में इसने जो स्टेटमेंट दिया उस पर ज्यादा बवेला बना है, हवा बन के रह गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। उसने कहा जितने भी बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उन लोगों को इस बात के बारे में सोचना चाहिए, यानी मनी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था कि हमारी टीम ने एक वर्ल्ड कप भी नहीं जीता, यानी एक वर्ल्ड कप भी नहीं जीता, तो उनको पैसों के बारे में जिक्र नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ऐसा उसने कहा क्यों? इस वजह से कहा कि दोस्तों, क्वेश्चन हुआ था ये नजरुल इस्लाम से कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप 2026 से बायकॉट करता है तो क्या इनको किसी किस्म का नुकसान होगा? तो इसके हवाले से उसने ये तो कह दिया कि किसी किस्म का भी नुकसान नहीं होगा हमें। लेकिन होगा किसको नुकसान? बांग्लादेश प्लेयर्स को। बांग्लादेश प्लेयर्स को क्यों नुकसान होगा? जो मैच फीस मिलती है इन लोगों को, उन उन चीजों का नुकसान होगा। प्लेयर्स को मैन ऑफ द मैच मिलते हैं, उसकी फीस मिलती है, और क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मैच फीस अलहदा से डिसाइड की हुई है। हर क्रिकेट बोर्ड की डिफरेंट अमाउंट होती है, उनका नुकसान होने वाला है। आईसीसी की तरफ से रेवेन्यू में नुकसान नहीं होगा, ये कहा था। लेकिन बाद में ये बात दोहराने के बाद उसने कह दिया था कि आप मनी की क्यों बात कर रहे हैं? बांग्लादेशी प्लेयर्स एक वर्ल्ड कप भी नहीं जीते, ना T20 का, ओडीआई का, ना WTC की कोई ट्रॉफी अपने नाम कर सके हैं। तो मनी की बात आपको नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से दोस्तों बांग्लादेश के जितने भी प्लेयर्स हैं गुस्से में आए और उन्होंने स्ट्रॉन्ग तरीके से इसके रिलेटेड एक्शन लिया कि इसको आज के आज 1 बजे से पहले फारिग कर दिया जाए, वरना हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग के जितने भी मैच है उसका बायकॉट कर देंगे। दोस्तों, जो इसने स्टेटमेंट दिया ना कि एक सिंगल वर्ल्ड कप भी नहीं जीता, ये मेरे ख्याल से अच्छा स्टेटमेंट नहीं है। मैं आपको आपके सामने रखता हूं। देखिए, जो जो खेलने वाले प्लेयर है ना, उनका तो कसूर होता ही होता है, लेकिन खिलाने वाले का भी कसूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे कोई सिलेक्ट कर ले, मेरी ट्रेनिंग नहीं है इंटरनेशनल लेवल पर, मुझे T20 वर्ल्ड कप में ले जाए, तो क्या मैं वहां पर परफॉर्मेंस दूंगा? फिटनेस के हिसाब से मुझे नॉलेज है क्रिकेट का, लेकिन मैदान में जाके परफॉर्मेंस देना ये बहुत बड़ा नाम है, इसके पीछे बहुत बड़ा हार्डवर्क होता है। यानी नेले के देले सिलेक्शन से आप कोई भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाने पड़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग उनको देनी पड़ती है, तब भी जाकर आप दुनिया के सामने आते हो। आप सिर्फ प्लेयर्स पर ब्लेम डाल दो, ये काफी नहीं होना चाहिए। जो इसने इस्लाम ने कहा बांग्लादेश प्लेयर्स को, ये मेरे हिसाब से गलत था। हाँ, ये कह सकते हो कि ये जीत नहीं पाए। आप प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आप मैनेजमेंट को भी क्रिटिसाइज करो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी क्रिटिसाइज करो, कि जो चेयरमैन है उनको भी क्रिटिसाइज करो कि इनकी सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, उसमें सियासत ज्यादा थी। जो इसने स्टेटमेंट एक दो दिए हैं इंडिया का एजेंट के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर तो कह दिया है कि हमारी तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, ये इसका अपना पर्सनल ओपिनियन था। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर प्रेस भी रिलीज कर दी है कि जो डायरेक्टर है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, इसने माफी भी मांग ली है, रिटर्न डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवा दिए हैं, यानी माफीनामा भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में सबमिट करवा दिया है। लेकिन प्लेयर्स की डिमांड ये है, जो क्रिकेट वर्ल्ड अफेयर बांग्लादेश के जो डायरेक्टर है उसने भी ये डिमांड की है कि बांग्लादेश की जो प्रीमियर लीग हो रही है कोई भी प्लेयर नहीं खेलेगा अगर
इस्लाम ने इस्तीफा ना दिया। तो यहां पर दोस्तों एक और नया ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जो बांग्लादेश के फैंस है ना, उनका ओपिनियन जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फैंस से तो क्रिकेट में रंग आता है। फैंस का, जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम के जितने भी फैंस हैं, उनका मानना यह है जो क्रिकेट वर्ल्ड अफेयर बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है ना, उसको इस्तीफा देना चाहिए। यानी फैंस जो है बहुत बहुत सारे, उनका मानना यह है कि इस्तीफा देना चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड अफेयर के जो प्रेसिडेंट है उसको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं उनकी डिमांड ये है, और क्रिकेट वर्ल्ड अफेयर के जो प्रेसिडेंट है उसकी ये डिमांड है कि इस्लाम को इस्तीफा देना चाहिए। दोस्तों एक किस्म की जंग छिड़ी हुई है, ये आपस में भी लड़ने लग रहे हैं, और ये आईसीसी से भी लड़ रहे हैं, और ये इंडिया से भी लड़ रहे हैं, यानी बीसीसीआई से भी लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से इन लोगों को अपनी लड़ाई एक बार साइड पर कर देनी चाहिए। इनको पहले फाइट करनी चाहिए आईसीसी से और बीसीसीआई से। उनसे मुकाबला करने के बाद आपस में जितने भी मामला इनके बिगड़े हुए हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। लेकिन पहले क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? कंट्री, सबसे पहले कंट्री है। अब कंट्री को अभी देखें दोस्तों, बहुत इनके साथ यानी बहुत बुरा हुआ है। इनके नेशनल प्लेयर को, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, उसको दुनिया के सामने पहले ऑक्शन में पिक किया जाता है, बाद में उसकी पिक्चर्स भी लगाई जाती हैं, यानी लीग को हाइप भी दी जाती है, बाद में सारी वीडियो भी डिलीट कर दी जाती है, प्लेयर्स को भी रिलीज कर दिया जाता है। यानी पूरा ड्रामे क्या हुआ था मुस्तफिजुर रहमान के हवाले से, ये आप जानते हैं। मेरे ख्याल से पहले इन लोगों को बीसीसीआई से फाइट लेनी चाहिए, करनी चाहिए, आईसीसी से, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप इन लोगों ने खेलने नहीं जाना इंडिया में। उसके बाद की जो मामला है, जैसे तमीम ने जो स्टेटमेंट दिया था, तमीम इकबाल ने, कि आप जल्दबाजी में, उसने कोई बड़ी बात नहीं की थी, उसने कहा था जल्दबाजी में आप जितने भी फैंस हैं उनके प्रेशर में आकर कुछ ऐसा गलत फैसला ना कर जाना जिससे कल को आकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। ये ऐसी सोच समझ कर फैसला करना, कल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को फायदा हो, ना कि सिर्फ इमोशन में आकर आप गलत फैसला कर जाएं। ये कहना था तमीम इकबाल का। इसके रद्द अमल में जो इस्लाम है, उसने इंडिया का एजेंट कह दिया था तमीम इकबाल को, और उसके बाद प्लेयर्स को भी आड़े हाथों ले लिया कि देखे बातें इनकी बड़ी बड़ी हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी तक एक वर्ल्ड कप भी नहीं जीता, एक वर्ल्ड कप भी नहीं जीता। तो उसके जो पहले स्टेटमेंट थे वो भी बड़े सख्त थे, बाद में जो स्टेटमेंट दिए वो भी बड़े सख्त हैं। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अपोलोजाइज कर ली गई है इस्लाम की तरफ से, और ये भी अपना मौकफ पेश कर दिया है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्टेटमेंट है, जो ओपिनियन है, ये इसका पर्सनल ओपिनियन है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। अगर इस स्टेटमेंट से किसी भी फैंस का दिल दुखा है तो हम माफी मांगते हैं। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी माफी मांग चुका है, लेकिन प्लेयर्स की डिमांड यही है कि इससे इस्तीफा लिया जाए। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर के ओहदे के ये बिल्कुल भी लायक नहीं है, इसको फारिग कर दिया जाए। लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा दोस्तों, बांग्लादेश में आजकल बहुत कुछ चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है मैं अभी एक वीडियो बनाई थी इससे पहले बांग्लादेश के रिलेटेड, अभी वीडियो खत्म हुई है, दूसरी न्यूज आ गई है, अभी उसके बाद तीसरी न्यूज आ गई है। बांग्लादेश में इस टाइम एक किस्म का ब्लॉकबस्टर ड्रामा चल रहा है। लेकिन इन सब पर आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में इसके रिलेटेड जरूर बताइएगा। क्या इस्तीफा इस्लाम को देना चाहिए, या फिर जो है क्रिकेट वर्ल्ड अफेयर के प्रेसिडेंट बांग्लादेश के, उसको इस्तीफा देना चाहिए? फैंस सही यहाँ पर, या प्लेयर्स सही हैं, या फिर डायरेक्टर सही है, या बोर्ड सही है? इसके हवाले से मुझे फैक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।